अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेहराजुद्दीन लोन एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ। दुनियाई एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत सारे उलूम में महारत हासिल की, आज तक जितनी भी मेहनत की दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए ही की, तो जिसकी वजह से आखिरत की नॉलेज से हम बहुत दूर रहे। एक किस्म की बदकिस्मती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो असल रहने की जो जगह है वो आखिरत ही है, ये दुनिया फानी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से मैं ज़ैद एकेडमी बारामूला का तालिब इल्म हूँ, यहाँ पे ज़ेर तालीम हूँ। ज़ैद एकेडमी बारामूला जो कि कानिसपुरा बारामूला में अपनी खिदमत पिछले 5-6 सालों से अंजाम दे रही है। तो ज़ैद एकेडमी में जो पिछले 1.5 साल से मेरा ज़ाती तजुर्बा रहा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दीन को बारीकी से समझने का मौका मिला। इनका जो प्रिस्क्राइब्ड सलवी है, जिसमें अल-फिक़्ह, अल-अक़ीदा, तरबियत इस्लामिया, सीरत नबविया और क़िराअतुल वाज़िया, जो कि अरबिक लैंग्वेज में तमाम इनके जितने भी ये हम वहाँ पे उलूम पढ़ते हैं, ये सारे अरबिक लैंग्वेज में हैं। हमारे असातिज़ा साहिबान वहाँ बहुत मेहनत करते हैं, जो बारीकी से हमें समझाते हैं। और जो इसमें एक सब्जेक्ट जो है क़िराअतुल वाज़िया, ये मुकम्मल अरबिक लैंग्वेज पे मुश्तमिल है। तो बारीकी से अरबिक ग्रामर, अरबिक लैंग्वेज यहाँ पे समझाई जाती हैं। इस 1.5 साल के बाद कुरान समझने में जो आसानी हुई, इससे पहले नहीं हो रही थी। हदीस पाक का मफ़हूम, हदीस पाक का तफसीर, इस पे जो इंसान गौर फिक्र अब कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ये जो ज़ैद एकेडमी है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है एक इंसान के लिए, एक नौजवान के लिए, एक पढ़े लिखे के लिए। और मेरा ज़ाती ये भी मानना है कि हम सब तो मुसलमान घरानों से ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन हम आजकल की डेट में सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी मेहनत होती है, वालिदैन की जितनी भी मेहनत होती है अपने बच्चों पे, वो इनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े अफसरान बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक वालिदैन को इस पे थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए कि उसका बच्चा जो है भले ही डॉक्टर बने लेकिन पहले मुसलमान बने, भले ही इंजीनियर बने लेकिन पहले मुसलमान बने। तो एट लीस्ट एक मुसलमान घराने में एक नौजवान ऐसा होना चाहिए जो नमाज जमात पढ़ा सके, ऐसा होना चाहिए नौजवान जो कल को अपने वालिदैन का जनाजा पढ़ा सके, जो उनका तदफीन कर सके, जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में फ़र्क समझा सके, जो विरासत को शरीयत के मुताबिक बांट सके। क्योंकि दुनियाई एतबार से तो हम बहुत सारे पढ़े लिखे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक गैजेटेड ऑफिसर नमाज नहीं पढ़ा सकता है, एक डॉक्टर जो है वो जनाजा नहीं पढ़ा सकता है, और एक इंजीनियर जो है जो वो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में फ़र्क नहीं कर सकता है। ये बदकिस्मती है। तो 1.5 साल से जहाँ इस एकेडमी का जो मैं तालिब इल्म रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर कोई दाखिला ले सकता है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो, कोई एम्प्लॉई हो, कोई गेस्टेड ऑफिसर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई बिजनेस ऑनर हो, या कोई स्टूडेंट हो। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद एकेडमी बारामूला की ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है और ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ से बहुत सारे तलबा व तालिबात डिस्ट्रिक्ट बारामूला के भी और डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिला ले लिया है। और ज़ैद एकेडमी बारामूला की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक इंसान को यहाँ पे एक ऐसी सलाहियत मिलती है कि वो समझ पाता है कि दुनिया और दुनिया के साथ साथ आखिरत, ऐसे मदारिस ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इनको डोनेट करने की ज़रूरत है। और आजकल के डेट में जो है एक नौजवान को, एक पढ़े लिखे इंसान को ज़रूरी है कि ऐसे जो है ज़ैद एकेडमी जैसे मदारिस हैं तो इनमें दाखिला ले ले, ताकि वो अपनी ज़िंदगी भी संवार सकता है और अपनी आखिरत भी संवार सकता है। और फिर अगर वो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब होके किसी भी पोस्ट पे फाइज हो जाएगा, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, या चाहे वो कोई लेक्चरर या मास्टर बने, तो जिस भी शोबे में उसका जो है रोजगार मिले, जॉब मिलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे इंसाफ करेगा। जिस भी कुर्सी पे वो बैठेगा तो इंसाफ के हिसाब से चलेगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब उसके पास
یہ ریلیجس نالج ہوگی، جب اس کے پاس، جب اس کو دین سمجھ آیا ہوگا، جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے، جب اس کو یہ پتا ہوگا رشوت لینا کتنا گناہ ہے اور رشوت دینا کتنا گناہ ہے، جب اس کو پتا ہوگا سود کھانا کتنا حرام ہے، تو یہ سبھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں گے اس اکیڈمی پہ، اگر ہم داخلہ لیں گے اور یہ علوم اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمارا انشاءاللہ دنیا بھی بہتر بن جائے گا اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر بن جائے گا۔ آخر پہ پھر ایک بار میں محترمانہ گزارش کرتا ہوں، آج کل ہمارے اس زید اکیڈمی بارہمولہ میں داخلے شروع ہو چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ داخلہ لینے کی کوشش کریں۔ والدین سے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو آپ داخلہ کرائے، سنڈے کا ایک کلاس پڑھنا ہے تو مہینے میں 4 سنڈے ہیں، 4 کلاسز ہیں، تو باقی تو یہ پورے سال باقی علوم میں آلریڈی محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم نیٹ کے لیے بچوں کو محنت کروا رہے ہیں، ہم انجینئرنگ کے لیے بچوں کو محنت کروا رہے ہیں۔ ایک بار آپ ان کو یہاں پہ داخلہ کرائے، ان کو بتائے کہ آپ کو صرف سنڈے کلاسز جانا ہے، تو 1 سال 2 سال کے بعد آپ کو خود بخود ان میں تبدیلی جو ہے نظر آئے گی۔ واخر دعوانا